हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट इन माइक्रो कंट्रोलर्स। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, किस तरीके से हम माइक्रो कंट्रोलर्स में प्रोग्रामिंग करते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है, चाहे वो माइक्रो कंट्रोलर के सेंस में बात की जाए या कंप्यूटर के लैंग्वेज में। प्रोग्रामिंग होता है राइटिंग अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस का एक ऐसा सीक्वेंस लिखना जो कि एग्जीक्यूट हो सके प्रोसेसर के द्वारा और वो काम कर सके कोई पहले से निर्धारित, यानी परफॉर्म अ प्री डिफाइंड टास्क। वो कोई टास्क परफॉर्म करने वाला है जो पहले से निर्धारित है। अच्छा, जो है प्रोग्रामिंग में इन्वॉल्व होता है डिबगिंग, ट्रबल शूटिंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस। यानी अगर कोई जो है आपने प्रोग्राम कोड बना रखा है, उसमें कोई दिक्कत है तो वो कहलाती है आपकी, उसे बग्स को रिमूव करना या उसमें एरर्स को रिमूव करना। बग्स को रिमूव करना होता है डिबगिंग, और जो एरर्स होते हैं या फॉल्ट्स इन लाइन्स होता है उसे हटाना होता है ट्रबल शूटिंग। तो ये करना जो है ये कहलाता है आपका प्रोग्रामिंग। या किसी भी लैंग्वेज की तरह, जैसे कोई भी लैंग्वेज होती है उसमें वर्ड्स होते हैं, ग्रामर होते हैं, रूल्स होते हैं, इसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कुछ सिंटैक्स होता है जो कि ग्रामर होती है आपकी, और कुछ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अच्छा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लेवल्स की बात की जाए तो 3 लेवल होते हैं, और ये जो है लेवल बेस होते हैं कि आपके स्टेटमेंट जो है वो कितना क्लोज है आपकी मशीन से। दीज लेवल आर बेस्ड ऑन हाउ क्लोजली द स्टेटमेंट्स इन द लैंग्वेज रिजेंबल द ऑपरेशन और टास्क। अगर बिल्कुल सिंपल इंस्ट्रक्शंस है तो वो मशीन से ज़्यादा क्लोज होगी। कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस हैं तो वो कहीं ना किसी कंपाइलर या इंटरप्रेटर का यूज़ कर रहे होंगे। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 3 टाइप की होती है। मशीन लैंग्वेज जो कि 0 और 1 हो गई, जो कि कोड करना थोड़ा टफ है, हायर लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज चाहिए उसके लिए। दूसरा असेंबली लैंग्वेज, ये थोड़ा सा आसान है उससे रिगार्डिंग, इसमें इंस्ट्रक्शन थोड़ा आसान रहती है, पर ये जो है मशीन के ये भी करीब रहती है। कहीं कहीं हम असेंबली लैंग्वेज को जो है मीडियम लैंग्वेज या फिर लो लेवल लैंग्वेज में ही कंसीडर करते हैं। तीसरा है हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे कि आपकी हो गई सी, जावा, फोर्ट्रान बेसिक वगैरह। तो ये सब कहलाती हैं हाई लेवल लैंग्वेज, जिसके लिए आपको कंपाइलर या इंटरप्रेटर की ज़रूरत पड़ती है। अब अगर चार्ट देख लें तो हाई लेवल लैंग्वेज में क्या रहता है, जो है स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन ज़्यादा रहती है, कोड डेंसिटी ये थोड़ा कम रहेगी, मशीन स्पेसिफिक थोड़ा कम रहेगी। ये जो ऊपर से नीचे आ रहा है ये दर्शाता है कि हायर लेवल लैंग्वेज में स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन ज़्यादा है, कोड डेंसिटी ज़्यादा है, मशीन स्पेसिफिक कम है। ठीक है, वही जो है अगर ऊपर से नीचे से ऊपर चला जाए तो पोर्टेबिलिटी मशीन लैंग्वेज में ज़्यादा है, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, और ईज़ ऑफ इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो वो हायर लेवल लैंग्वेज इसमें रहती है। तो ये डिफ़ाइन कर रहा है कि किस तरीके से आपका जो है पोर्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, ईज़ ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ये नीचे से ऊपर जा रही है, जबकि स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन, कोड डेंसिटी और मशीन स्पेसिफिक ये नीचे से ऊपर आ रही, ऊपर से नीचे आ रही है। नेक्स्ट है मशीन लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज या मशीन कोड की बात की जाए तो ये जो है सिंपल बाइनरी डिजिट्स पे वर्क करता है। या तो 1 होगा, 1 यानी कि आपका हाई होगा, और या फिर लो होगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में हाई पे वर्किंग रहती है, एक्टिव लो के केस में वो लो पर वर्क कर रहा होता है। ये जो है आपकी लोएस्ट लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि कोई माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर अंडरस्टैंड कर सकता है।
अगर असेंबली लैंग्वेज की बात की जाए तो ये मशीन लैंग्वेज से थोड़ा ऊपर है। इसे कभी कभी हम लोअर लैंग्वेज में कंसीडर करते हैं, लो लेवल लैंग्वेज, या फिर हम जो है इसे मीडियम लेवल लैंग्वेज में भी कंसीडर करते हैं। या जो मशीन लैंग्वेज है उसमें सिर्फ 0-1 होते हैं, तो 0-1 में जब बड़ी कोडिंग हो तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। उसके बजाय असेंबली लैंग्वेज क्या करती है, वो सीडो इंग्लिश रिप्रेजेंटेशन रहता है उसका। सीडो इंग्लिश का क्या मतलब होता है कि कुछ ना कुछ इंग्लिश से रिलेटेड है पर मशीन लैंग्वेज के करीब है। ये मशीन लैंग्वेज के करीब कैसे? मशीन लैंग्वेज में आप बाइनरी यूज़ कर रहे थे 0-1, जबकि असेंबली लैंग्वेज में आप हेक्साडेसिमल कोड्स और निमोनिक्स का यूज़ कर रहे हैं। तो जो निमोनिक्स हैं वो इंग्लिश के करीब हैं, जबकि हेक्साडेसिमल कोड्स को देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं असेंबली के करीब है। जो है जब कोडिंग की बात की जाए तो ये भी लो लेवल लैंग्वेज की तरह ही होती है, पर इसमें भी आर्किटेक्चर की अंडरस्टैंडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है जब कोड करते हैं। और फिर अगर हाई लेवल लैंग्वेज की बात की जाए तो हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो आर्किटेक्चर इंडिपेंडेंट होती है। वो क्या करती है, स्टेटमेंट्स का यूज़ करती है जो कि ह्यूमंस को ईज़िली अंडरस्टूडेबल होते हैं। अगर एग्ज़ाम्पल लिया जाए तो बेसिक हो गई, सी हो गई, पास्कल है, C++ है, जावा है, और इनको रन कराने के लिए जो है हम एक प्रोग्राम का यूज़ करते हैं जिसे हम कंपाइलर बोलते हैं। कंपाइलर का काम क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में या मशीन लैंग्वेज में या मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड में कन्वर्ट करता है, और जो आउटपुट आता है आपका उसको मशीन कोड से फिर से हाई जो है ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, यानी जो फॉर्म हमारी समझ में आ जाए उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। और अगर माइक्रो कंट्रोलर की केस की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा अगर कोई हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ की जाती है तो वो सी का यूज़ होता है। इसीलिए लास्ट सेमेस्टर में आपने सी पढ़ी थी, और उसका कहीं ना कहीं जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे या लैब्स करते हैं तो उसमें यूज़ हो रहा होता है। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर में हम जो है असेंबली लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं। तो क्यों यूज़ कर रहे होते हैं? वैसे तो हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो काफ़ी इजी है और उसकी कई सारी एडवांटेजेस भी हैं, पर यहाँ असेंबली लैंग्वेज की बात करें तो प्रोग्राम्स रिटन इन असेंबली लैंग्वेज जो है वो फास्टर एग्जीक्यूशन होता है और कम मेमोरी जो है ऑक्यूपाई करते हैं। यानी जो प्रोग्राम आप लिख रहे हो वो तेज़ी से एग्जीक्यूट हो रहा है और मेमोरी भी बहुत कम घेर रहा है। और जो है असेंबली लैंग्वेज का यूज़ करके आप सभी फीचर्स जो भी माइक्रो कंट्रोलर के हैं वो यूज़ कर सकते हैं। और असेंबली लैंग्वेज जो है वो आपको डायरेक्ट और एक्यूरेट कंट्रोल देती है सभी माइक्रो कंट्रोलर रिसोर्सेज, जैसे कि आपके इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हो गए, रैम हो गई, या स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स, क्योंकि उन सभी के लिए आपका अलग अलग इंस्ट्रक्शंस जो हमने पीछे पढ़े थे वो दे रखे हैं। अच्छा, अगर रूल्स और रेस्ट्रिक्शंस की बात की जाए तो हाई लेवल लैंग्वेजेस में ज़्यादा होते हैं, वहीं असेंबली लैंग्वेज में वो कम रहते हैं। तो इसी वजह से भी थोड़ा कोड करने में आसान रहता है। पर अगर आपको आर्किटेक्चर की नॉलेज नहीं है, वर्किंग ऑफ आर्किटेक्चर की नॉलेज नहीं है, तो आपको कहीं ना कहीं असेंबली लैंग्वेज में दिक्कत हो सकती है। अच्छा, अगर माइक्रो कंट्रोलर की असेंबली लैंग्वेज की जो स्ट्रक्चर है उसकी बात करें तो जो है माइक्रो कंट्रोलर के असेंबली लैंग्वेज स्ट्रक्चर में 3 चीज़ें होती हैं: लेबल, इंस्ट्रक्शन एंड कमेंट्स। और इसमें जो है सबसे पहले आता है आपका लेबल, फिर आता है इंस्ट्रक्शन और कमेंट्स। जैसे कि कमेंट्स आपने सी में देखा था, कमेंट्स सी में बिल्कुल टोटली ऑप्शनल होते हैं। कमेंट्स का हम यूज़ करते हैं अपने जो है आसानी के लिए, फॉर ईज़ ऑफ जो है कोडिंग, कि ये कमेंट हम बता देते हैं किसी जो कोई नया व्यक्ति अगर आएगा उसे पढ़ना है
तो किस लिए हमने ये करा था। तो जो है अगर बात की जाए तो असेंबली लैंग्वेज में तो टेस्ट लेवल हो गया, मूव ए, तो उसके बाद है 24H। तो यहाँ क्या कह रहा है कि जो 24H लोकेशन में था कोई डेटा, वो कहाँ आ जाए, ए यानी एक्यूमुलेटर में मूव कर जाए। टेस्ट लेवल आपका लेवल का नाम हो गया, मूव ए 24H ये आपका इंस्ट्रक्शन हो गया, और जो है आगे आपका लिख रखा है दिस इज़ अ सैम्पल कमेंट, तो ये आपका कमेंट हो गया। यहाँ वही दर्शा रखा है हमने कि टेस्ट लेवल आपका लेवल हो गया, इंस्ट्रक्शन मूव ए 24H। ये 24H जो है आपका वो रजिस्टर लोकेशन बता रहा है। अगर यहाँ #24H होता तो इसका मतलब ये कोई डेटा था, ठीक है। अच्छा, लेवल जो है वो क्या होता है, प्रोग्रामर चोजन नेम होता है मेमोरी लोकेशन का, या फिर स्टेटमेंट इन अ प्रोग्राम। ये लेवल आपका जो है वो ऑप्शनल होता है, ज़रूरी नहीं है कि आप लेवल लगाएं, और जब भी आप लेवल लगाएंगे तो उसे फुल कोलन या कोलन से आप जो 2 डॉट्स का यूज़ करते थे हम, जो हमने सी में भी कर रखा था, उससे जो है टर्मिनेट कर देंगे। अच्छा, लेवल का सिलेक्ट करने का काम क्या होता है कि वो डॉक्यूमेंटेशन आसान कर देता है। हम अपने डॉक्यूमेंटेशन ईज़ के लिए लेवल्स का यूज़ करते हैं। अब अगर इंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो इंस्ट्रक्शन जो है कोई भी टास्क जो होता है वो परफॉर्म करने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, और उसमें 2 चीज़ें दे रखी होती है, एक होती है निमोनिक्स और एक आपका ऑपरेंड या फिर इंस्ट्रक्शन जो होती है। तो जो है निमोनिक को हम जो है वो ऑपकोड बोलते हैं, और उसके बाद वाले पार्ट को हम बोलते हैं जो इंस्ट्रक्शन होता है वो आपका ऑपरेंड। तो जो है असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, यानी 2 हिस्सों में बटा होता है। एक ऑपकोड जो कि आपका निमोनिक होता है, प्री डिफाइंड होता है, ऑपरेंड जिससे आप कोई ऑपरेशन करा रहे होते हैं। अब जो है आपका ऑपकोड जो है दर्शा रखा है इन्होंने यहाँ पे कि जो MOV है, MOV क्या है, आपका ऑपकोड है, जो क्या होता है, मूव के लिए होता है। और यहाँ जो है 2 ऑपरेंड्स का यूज़ कर रहे हैं। पहला है डेस्टिनेशन ऑपरेंड, कहाँ जाएगा, ए यानी एक्यूमुलेटर में। सोर्स ऑपरेंड कहाँ है, 22H यानी रजिस्टर के 22nd H लोकेशन, वहाँ से डेटा उठना है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज ऑपकोड, और जो है जो स्पेसिफाई करता है कि माइक्रो कंट्रोलर को क्या काम करना है। और ऑपकोड को जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि निमोनिक्स भी बोलते हैं। और हर एक ऑपकोड का आपका कुछ जो है बाइनरी फॉर्मेट रहता है, हर एक ऑपकोड का बाइनरी कोड रहता है। और निमोनिक जो है उसका जो है इंग्लिश स्टेटमेंट है। हमने बात की थी ना कि असेंबली लैंग्वेज जो है सीडो इंग्लिश रहती है, तो जो आपका ऑपकोड है वो इंग्लिश में हम लिख रहे हैं, पर उसके पीछे एक बाइनरी कोडिंग कर रखी है हमने। और जो सेकंड पार्ट है वो ऑपरेंड, वो रिप्रेजेंट करता है डेटा और क्या ऑपरेशन होने वाले हैं। तो 2 तरह के ऑपरेंड होते हैं, एक सोर्स ऑपरेंड, कहाँ से वो ऑपरेंड आ रहा है, और डेस्टिनेशन ऑपरेंड जो है कहाँ जो है वो ऑपरेंड जाना है। तो सोर्स ऑपरेंड वो जो है इनपुट ऑफ द ऑपरेशन हो गया, डेस्टिनेशन ऑपरेंड जहाँ रिज़ल्ट स्टोर होना है। अच्छा, कमेंट जो है वो एक ऑप्शनल चीज़ होती है, जिसे हम जो है सेमीकोलन से स्टार्ट करते हैं या फिर डबल स्लैश से स्टार्ट करते हैं। वो डिपेंड करता है किस टाइप का असेंबलर है आपका। और ये जो है हम इसलिए लगाते हैं ताकि ईज़ ऑफ कोडिंग के लिए, कोडिंग करना आसान हो जाए, किसी नए व्यक्ति को समझना आसान हो जाए।
अब जो है हमारे फ्यू पॉसिबल वेज, यानी कुछ तरीके हैं जिसमें हम लेबल, इंस्ट्रक्शन और कमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो पहला है लेबल विदाउट इंस्ट्रक्शन एंड कमेंट। एक ऐसा लेबल जिसमें सिर्फ लेबल है, ना कोई इंस्ट्रक्शन है ना ही कोई कमेंट है। तो वो कैसा है? लेबल और उसके बाद कोलन, यानी हमने लेबल को टर्मिनेट कर दिया। दूसरा है लाइन विद लेबल एंड इंस्ट्रक्शन। तो लेबल, और लेबल में हम क्या दे रहे हैं इंस्ट्रक्शन? मूव ए 22H, यानी 22H से डेटा कॉपी कर दिया जाए या मूव कर दिया जाए। वो कहाँ मूव होगा? एक्यूमुलेटर में। नेक्स्ट है लाइन विद इंस्ट्रक्शन एंड कमेंट। तो लाइन विद इंस्ट्रक्शन एंड कमेंट, मूव ए 22H और उसके बाद कोलन स्टार्ट किया है, सेमी कोलन, दिस इज़ अ कमेंट। तो यहाँ पे क्या है? आपने इंस्ट्रक्शन दे रखा है और कमेंट दे रखा है। नेक्स्ट है लाइन विद लेबल एंड कमेंट। लेबल दे रखा है और कमेंट दे रखा है। लेबल क्या है? लेबल, और उसके बाद इंस्ट्रक्शन कोई नहीं है और सेमी कोलन से स्टार्ट कर रहे हैं हम, दिस इज़ अ कमेंट बता रहे हैं, ये कमेंट है। या फिर लाइन विद ओनली कमेंट। लाइन विद ओनली कमेंट हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स स्टार्टिंग में यूज़ करते हैं, जैसे हम सी में यूज़ कर रहे थे। वहाँ हम बता रहे होते हैं कि किस तरीके से ये प्रोग्राम हम करने वाले हैं। अच्छा, एक इसमें एक लास्ट ऑप्शन है जो मैं पहले डिस्कस कर चुका था, लेबल विद इंस्ट्रक्शन एंड कमेंट। तो उसमें लेबल है, इंस्ट्रक्शंस हैं और कमेंट है। तो यहाँ आप जो है वेरियस टाइप्स ऑफ जो है पॉसिबल वेज हैं जहाँ लेबल और इंस्ट्रक्शन और कमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, तो उनका यूजेज हम डिस्कस किए। बाकी हम जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।